Dear students, continuing our last video, in which we talked about Coleridge law. Coleridge law में हमने बात की कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है एट इन्फिनिट डाइल्यूशन कैलकुलेट किया जाता है और उसमें एनायंस और कैटायंस इनकी आयनिक कंडक्टेंस जो हैं दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दैट, सो यू हैव टू कीप इन माइंड. फिर इसके बाद आते हैं मोबिलिटी ऑफ आयंस. मोबिलिटी ऑफ आयंस मीन्स जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे या कंडक्टेंस की बात करेंगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि कंडक्टेंस के लिए सॉरी कंडक्टेंस जब भी होगा तो वहाँ मोबिलिटी ऑफ आयंस भी ज़रूरी है. एज आयनिक कंडक्टेंस इज ऑलवेज, ये जो आयनिक कंडक्टेंस होता है, आयंस का कंडक्टेंस है ना, आयनिक कंडक्टेंस जो होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ आयंस. किसकी मोबिलिटी? मोबिलिटी यानी मूवमेंट्स, उनकी हरकतें. हरकत यानी कि उनका मोबाइल होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना. ओके, सो इस मोबिलिटी ऑफ आयन जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यानी कि कंडक्टेंस तब ज़्यादा होगा जब आयंस की मोबिलिटी ज़्यादा होगी. ठीक है, तो यहाँ हम मोबिलिटी ऑफ आयंस को अगर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? आयनिक मोबिलिटी या मोबिलिटी ऑफ आयंस इज डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ आयंस. इट इज नथिंग बट the absolute velocity of ions, whether it is a cation or an ion, and under a particular potential gradient of 1 volt per centimeter. So naturally यहाँ तो without electricity supply we cannot do any electrolysis process, या इलेक्ट्रोलाइट अपने आप तो काम नहीं करेगा. वहाँ कंडक्शन के लिए जब आप दो रॉड्स इमर्स कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट जो रहेगा हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है ना, उसमें ये दो रॉड्स डिप होंगे, इलेक्ट्रोड्स. फिर ये कनेक्टिविटी के लिए हमें एक्सटर्नल सर्किट लगेगा. सो ये जो एक्सटर्नल सर्किट है दैट विल बी रिक्वायरिंग सम पोटेंशियल. सो इसलिए यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट का भी रोल है. इसलिए हमारे जो डेफिनेशन है उसमें क्या कहा है कि आयनिक मोबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ आयन. वेलोसिटी यानी क्या होता है? डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर टाइम, है ना, distance covered by that ions in centimeter per second in that particular second, यानी कि टाइम. डिस्टेंस कवर्ड जो रहेगा वो किस में हम मेजर कर रहे हैं? सेंटीमीटर में, और टाइम हम मेजर कर रहे हैं सेकेंड में. ओके, तो ये जो टर्म है वो है वेलोसिटी अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट. अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? इट इज़ नथिंग बट, ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट ये टर्म है इसका मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. मतलब जो भी पोटेंशियल यहाँ प्रोवाइडेड होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसका? आयंस का डिस्प्लेसमेंट, उसके साथ का ये जो रेशियो है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको ये इतना याद रखना है. बट डेफिनेशन एग्जैक्टली जो आपके बुक में दी है, नोट्स में दी है, एग्जैक्टली दैट डेफिनेशन यू हैव टू फॉलो. जब भी आप कोई लॉ लिखते हो, रूल लिखते हो या कोई डेफिनेशन लिखते हो, दैट टाइम यू हैव टू फॉलो दैट बुकिश लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ परफेक्टली राइट. ऑफकोर्स यू कैन सब्सटीट्यूट अ सिंगल वर्ड और टू, बट दे शुड हैव द सेम मीनिंग. अगर मीनिंग अलग है और आप उन्हें अपने हिसाब से लिख रहे हो देन इट इज़ रॉन्ग. इट विल नॉट वर्क फॉर योर मार्क्स स्कोरिंग. ओके, सो ये चीज़ आपको यहाँ याद रखना है. अब हम जब आयनिक सॉल्युबिलिटी की मोबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें मैंने अभी एक रिलेशन बताया कि आयनिक कंडक्टेंस जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है? मोबिलिटी ऑफ आयंस के. ठीक है, इसका मतलब अगर मैं कैटायन ले रही हूँ, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन जो है वो प्रोपोर्शनल रहेगा मोबिलिटी ऑफ कैटायन, है ना. Similarly, ionic conductance of anion is proportional to mobility of anion. ओके, ये चीज़ आपको याद समझ रहा होगा. अब ये जो A है इसको आप -n भी लिख लो, यहीं के यहीं समझ जाएगा आप, या फिर UA करके भी लिख सकते हो, यहाँ UC करके भी लिख सकते हो 1n से. अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको हमें हटाना पड़ेगा. तो यहाँ का अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाती हूँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस से
तो वहाँ हमारा प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा लैम्डा सी इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू यू प्लस, यानी कि मोबिलिटी ऑफ कैटायन। यहाँ क्या होगा, लैम्डा ऑफ एनायन इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू मोबिलिटी ऑफ एनायन। हो गया। इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। और अगर हमें मोबिलिटी ऑफ आयन, ये तो हमने यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दी, लेकिन अगर मुझे मैथमेटिकल फॉर्म में उसे कैलकुलेट करना है, मोबिलिटी ऑफ या आयंस निकालना है या आयनिक मोबिलिटी निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मुलेशन है आयनिक मोबिलिटी जो होती है उसके लिए क्या फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू आयोनिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय 96500। अगर आपको 1 फैराडे की वैल्यू पता हो, 1 फैराडे इज नथिंग बट 96500 कूलम, वो वाला जो कैलकुलेशन है उसमें कैंसिल अप होके ये 96500 वैल्यू यहाँ कप्पा के लिए प्रोवाइड की गई है ना। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन सब फॉर्मुलेशन करने के बाद आपको एट द एंड ये रिजल्ट मिलेगा, जो आपको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना पड़ेगा, या यू हैव टू कीप दिस इन माइंड वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलरिश लॉ। ओके। अब एप्लीकेशंस जब हम बात करते हैं तो एप्लीकेशंस ऑफ कोलरिश लॉ में व्हाट आर द एप्लीकेशंस, हम एप्लीकेशंस यानी कि उसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। तो ये जो कोलरिश लॉ है उसके फॉर्मुलेशन से ही आपको पता चल रहा है कि हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल सकते हैं एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इन्फिनाइट डाइल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम जो ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही हमें एप्लीकेबल है यहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए, यहाँ हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि जैसे CH3COH होते हैं, एसिटिक एसिड वगैरह जो है, या अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट वगैरह है, तो इनके जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है। अब हम यहाँ इसका एप्लीकेशन जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में देखेंगे। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी दैट एप्लीकेशन। आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।